दोस्तों वीकेंड फाउंडेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई जड़ी बूटी लेकर आए हैं जिसका नाम है कागजंगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कागजंगा का पौधा कैसा होता है। तो अभी मैं जंगल में आया हुआ हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको ये पौधा किस तरह का होता है। आप बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों कागजंगा का पौधा रूमस सीधा होता है। इसकी शाखाएं खुरदरी सुतली के समान मोटी गांठदार होती हैं। इस पौधे को कागजंगा इसलिए कहते हैं, इसके तने कोए की टांग की तरह होते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को पहचान लिए, इसमें गुलाबी कलर के फूल आते हैं और हरे हरे पत्ते होते हैं। पतली इसके तने जो होते हैं एकदम पतले होते हैं। तो आप इसे ध्यान से पहचान लिए, क्योंकि इसकी पहचान ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो भी औषधि मैं बताता हूँ उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कागजंगा के पौधे को आपने अपने घर के आसपास खेतों में जंगलों में ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप इस पौधे से अपरिचित होंगे। कागजंगा का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। कागजंगा के इस्तेमाल से सिर का दर्द, बहरापन, पेट के कीड़े आदि समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेद में कागजंगा का वर्णन किया गया है। फाइलेरिया, बुखार, अनिद्रा आदि में भी कागजंगा लाभकारी औषधि है। दोस्तों जानते हैं कागजंगा के लाभ और नुकसान के बारे में। कागजंगा के पुष्प में पेटुनिडिन रेमनोग्लूकोसाइड पाया जाता है। कागजंगा के पत्तों में एल्कलाइड, सेपोनिन, टैनिन, टर्पिनेट, स्टीरॉयड तथा फ्लेवोनोइड पाए जाते हैं। कागजंगा तिक्त, कषाय, कटु, कफ पित्त नाशक होती है। कागजंगा को कई नामों से जाना जाता है। कागजंगा का वानस्पतिक नाम पेरिस्ट्रोफी बाइकेलिक्यूलेटा, संस्कृत में कागजंगा, हिंदी में कागजंगा, गुजराती में कागजुंगा, बंगाली में कासनागा, बंगाली में नासा भागा के नाम से जाना जाता है। आइए कागजंगा के औषधीय लाभ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सिर का दर्द एक आम बीमारी है और सिर के दर्द में कागजंगा जड़ को पानी में उबालने, इसका बफारा लेने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। कागजंगा पंचांग को तेल में पका लें। तेल पक जाने के बाद इसे ठंडा करके छान लें। इसकी 1-2 बूंद नाक कान में डालें। बहरेपन की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दांत में कीड़े लग जाने पर कागजंगा की जड़ को दांतों से चबाएं, दांतों के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों बदहजमी में भी कागजंगा बहुत ही लाभदायक औषधि है। बदहजमी में होने पर 1-2 ग्राम कागजंगा चूर्ण को खाने से बदहजमी में लाभ होता है। पेट के कीड़े होने पर कागजंगा की जड़ का काढ़ा बना लें। 10-20 ml काढ़े को पानी से पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जिन लोगों को दस्त की समस्या है, 1 से 3 ग्राम कागजंगा की जड़ के चूर्ण को खाने से दस्त ठीक हो जाते हैं। जिन बहनों को लिकोरिया की समस्या है, 1 से 3 ग्राम कागजंगा की जड़ के चूर्ण को चावल के धोवन के साथ सेवन करने से लिकोरिया में लाभ होता है। जो भाई बहन फाइलेरिया से ग्रस्त हैं, आम भाषा में इस बीमारी को पील पाँव भी कहते हैं, 5 से 10 ml कागजंगा की जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करने से फाइलेरिया में लाभ होता है। दोस्तों शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाने पर कागजंगा के पत्तों या जड़ के पेस्ट का लेप करने से घाव का पस निकल जाता है और घाव भर जाता है। दर्द भी ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग में कागजंगा की जड़, षणपुष्पी के पत्ते तथा जड़ी के बीज लेकर बराबर मात्रा में लेकर छाछ के साथ पीसकर लेप करने से कुष्ठ रोग में बहुत लाभकारी है। दोस्तों वीकेंड फाउंडेशन चैनल आपको पौधों की पहचान, पौधों के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानकारी देता है। किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा से सलाह अवश्य लें। कागजंगा चूर्ण को 3 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। बुखार आ जाने पर कागजंगा की जड़ को लाल धागे में बांधकर रोगी के हाथ पर बांधने से रोगी का बुखार ठीक हो जाता है। कागजंगा के पंचांग के रस की मालिश करने से खाज खुजली मिट जाती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।